नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। राजस्थान के 6 जिलों में हुए पंचायती राज चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। जयपुर पंचायत समिति चुनाव की तस्वीर भी साफ होने लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक माने जाने वाले जयपुर के दूदू से निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर के बेटे विकास नागर और बहू रूपाली नागर चुनावी मैदान में थे। विकास नागर जिला परिषद सदस्य और रूपाली नागर पंचायत समिति सदस्य के तौर पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। जयपुर में सबसे चर्चित चेहरों में से एक रूपाली नागर का प्रधान बनने का सपना टूट गया। रूपाली चुनाव तो जीत गई, लेकिन जयपुर पंचायत समिति में भाजपा को बहुमत हासिल हुआ। राजस्थान पंचायती राज चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर की ओसिया पंचायत समिति में सत्ता की चाबी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ में आ गई है। यहां बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर रही। ओसिया पंचायत समिति की सभी 23 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यहां बीजेपी और कांग्रेस का पलड़ा बराबर रहा है। ओसिया में 11 सीटों पर बीजेपी और 11 ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई है। शेष एक सीट आरएलपी ने कब्जा जमाया है। यहां सत्ता की चाबी अब आरएलपी के हाथों में है। राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने नागौर की ताउसर बंजारा बस्ती मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से आरएलपी के 2 विधायक के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी वापस लेने के लिए 20 फरवरी 2021 को जारी किए गए आदेश को निरस्त कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब आरएलपी के 2 विधायक पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकनी शुरू हो गई है। उच्च न्यायालय ने नागौर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार कार्रवाई करने को कहा है। जयपुर जिले की पंचायत समितियों के चुनाव परिणाम आए हैं। इसमें कांग्रेस का दबदबा देखने में आ रहा है। चुनाव में 22 में से 10 पंचायत समितियों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है, जबकि बीजेपी ने 8 पंचायत समितियों में जीत दर्ज की है। 3 पंचायत समितियों में मुकाबला टाई हुआ है और 1 पंचायत समिति में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। कहते हैं कि प्रतिभा को समय पर मंच मिले तो वह अपने मुकाम तक पहुंची जाती है। अपनी प्रतिभा के दम पर यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुकी अजमेर शहर के पिपलिया बाजार निवासी महावीर प्रसाद बाफड़ा की 24 साल की पुत्री आलिशा बाफना उर्फ गुड़िया ने अब चावल के एक दाने पर हिंदी और पंजाबी में सिख धर्म का मूल मंत्र एक ओमकार लिखकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया है। आलिशा ने पहले 10 मिनट 20 सेकेंड के रिकॉर्ड समय में चावल के एक दाने पर हिंदी में एक ओमकार लिखा। इस दौरान उनके मन में एक बात आई कि मूल मंत्र पंजाबी में है। इस कारण उन्होंने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा जताने के मकसद से मूल मंत्र को उसकी मूल भाषा में लिखने का फैसला किया। 20 मिनट के समय में पंजाबी भाषा में मूल मंत्र के 61 शब्द उन्होंने लिखे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिनों के लिए डेनमार्क जाएंगे। वहां वे डेनमार्क के विदेश मंत्री जेप्पे कोफेड के साथ इंडो डेनिश ज्वाइंट कमीशन की 4थे राउंड की बैठक में शामिल होंगे। 4-5 सितंबर को डेनमार्क दौरे के दौरान होने वाली जेसीएम में हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा की जाएगी। यह साझेदारी सितंबर 2020 में डिजिटल शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित की गई थी। डेनमार्क में विदेश मंत्री जयशंकर अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे। कृषि कानून विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने राजनीतिक दलों से पंजाब में चुनाव अभियान से दूर रहने को कहा है। साथ ही मोर्चा ने चुनावी माहौल बनाए जाने को आंदोलन के खिलाफ साजिश करार दिया है। मोर्चा ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि बीते कई माह से आंदोलन चल रहा है, ऐसे में चुनावी अभियान आंदोलन विरोधी साबित होगा। केंद्र सरकार ने शनिवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कार्बी संगठनों के नेताओं की मौजूदगी में कार्बी शांति समझौते पर दस्तखत किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा, आज ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मोदी सरकार दशकों पुराने संकट को हल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार असम में शांति और क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। सितंबर में होने वाली ज्यूइश हॉलीडे के पूर्व भारतीय खुफिया एजेंसियों ने देश भर में आतंकी वारदात की आशंका व्यक्त की है।
इसके चलते देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहूदी नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को अलर्ट रहने की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चेतावनी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आतंकी संगठन इजरायली नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। खास बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता ग्रहण करने के पूर्व भारत में यह चेतावनी जारी की गई है। भारत यह आशंका जता चुका है कि अफगानिस्तान में तालिबान प्रभुत्व के बाद देश में आतंकी वारदात में इजाफा हो सकता है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सक्रिय मामले 4 लाख को पार कर गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों में 5,903 की वृद्धि हुई है। इस दौरान देश भर में कुल 42,618 नए मामले मिले हैं, जिनमें से अकेले केरल में ही 29,322 केस हैं। इस दौरान 330 और लोगों की जान भी गई है। इसमें भी केरल के 131 मौतें शामिल हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। देश में 5 राज्यों से कोरोना के 89.03% नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे अधिक केरल में 69.08% मामले हैं।